ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 164वां सर्ग। जीव भाव और जगत भाव के मार्जन द्वारा ब्रह्म भाव से जीव और जगत में ब्रह्म समरसता का प्रतिपादन। यानी यह जो जगत भाव है और जो जीव भाव है इसको मिटा देना है और ब्रह्म भाव को जगा देना है। फिर आपको अनुभव होगा कि यह जो जीव है और जो जगत है वो ब्रह्म से अभिन्न है, या ब्रह्म के सिवाय इनकी कोई पृथक सत्ता नहीं है। ब्रह्म के आश्रय से ही इनकी प्रतीति है, और वह प्रतीति को अगर प्रतीति समझा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। उसे सत्य समझ लेने पर ही नाना प्रकार के दुख उत्पन्न हो जाते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स राम जी, चारों ओर से परिपूर्ण चिद रूपी सूर्य के मंडल का अंदर स्फुरण होने पर जगत में प्रसिद्ध सकल जीवाणु चिद रूप सूर्य के तुल्य हैं, यानी अग्नियों और स्फुलिंगों की समान प्रकाशन स्वभाव वाले हैं। कहने का तात्पर्य है कि जैसे सूर्य है तो सूर्य से सब लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं और उसके बाद अपने क्रियाकलाप आदि कार्य करते हैं। तो मुख्य ऊर्जा का स्रोत जो है वो सूर्य है। फिर उसकी ऊर्जा पेड़ पौधों में आके इकट्ठा होती है। पेड़ पौधों को तुम खाते हो, तुम्हें प्राप्त होती है। और फिर जो मांसाहारी हैं वो छोटे जीवों को खाते हैं। तो एक तरह से सब सूर्य की ऊर्जा को ही ग्रहण कर रहे हैं। ठीक वैसे ही यह जो ज्ञान रूपी सूर्य है वही सबको प्रकाशता है, और उसी के स्वभाव को स्वीकार करके तुम्हारा अंतःकरण ने भी वही धर्म स्वीकार किया हुआ है कि वह भी दूसरे को प्रकाशता है। ये इंद्रियां हैं ना, जगत को प्रकाशती है। इंद्रियां ना हो तो जगत के बारे में कौन बताएगा। तो यानी प्रकाश का स्वभाव ज्यों का त्यों है, वो जहाँ पर भी जाता है वो प्रकाशन उसका स्वभाव रहता ही है, भले ही वो कितने फिल्टरों से क्यों ना गुजर दिया जाए। इसलिए यह जो जीव है इसमें भी प्रकाशन स्वभाव देखने में आता है, लेकिन वास्तव में प्रकाशन स्वभाव चिद रूपी सूर्य का है। यानी जितने भी प्रकाशन जगत में दिखते हैं वो सब स्वतंत्र नहीं। स्वतंत्र तो एक चिद रूप सत्ता ही है। इस कारण चिद रूपी सूर्य की अन अवयव आत्मता सिद्ध हुई। जो चिद रूपी सूर्य है वो अन अवयव है, उसमें कोई अवयव नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर यह कहा जाए कि वह जो चिद रूपी सूर्य है सो अवयवों से मिलकर बना है, तो प्रश्न यह खड़ा होगा कि वो अवयव किससे मिलकर बने हैं। जब ये कहा जाएगा कि वो किसी अवयवों से मिलकर बने हैं तो प्रश्न ये उपजेगा कि वो अवयव किससे बने हैं। तो अगर यह कह दिया जाए कि तुम अगर अवयव कहते भी हो तो सारे अवयव ज्ञान के ही बने हैं, तो बोले ज्ञान किससे बना? बोले ज्ञान ज्ञान से ही बनता है, अज्ञान से तो बनता ही नहीं। तो ध्यान से देखोगे तो सब ज्ञान ही ज्ञान है, तो अवयवता कहाँ रह गई? अवयव कब होता है पता है? एक कण और दूसरे कण के बीच में कोई तीसरा कण होवे, तभी तो अवयव कहा जाता है। अरे मिट्टी तोड़ते हो उसके कण कण बिखर जाते, मतलब बीच में आकाश है, तब तो हुआ। ऐसे ही जब एक ही अवयव हो तो उसे अवयव ही नहीं कहा जा सकता। नारायण, उसे अवयव ही नहीं कहा जा सकता। अवयव में गिनती होती है, 1000 अवयव हैं, लाख अवयव हैं, करोड़ अवयव हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि अवयवों के बीच में कोई दूसरी चीज़ भी होती है। जब कोई वस्तु केवल एक ही चीज़ की बनी हो तो उसमें अवयवता नहीं कही जा सकती। जैसे आकाश निरअवयव है, ऐसे ही जो चिदाकाश है वह भी निरअवयव है। तुम्हारा मन वास्तव में निरअवयव, कोई अवयव नहीं है। ठीक है? ये अपनी कल्पना से अवयवता धारण करता है।
अरे नारायण, ये जो तुम्हारा मन है ये आकाश से भी सूक्ष्म है और आकाश से भी व्यापक है। तभी तो इसने आकाश को धारण किया, आकाश ने वायु को धारण किया, वायु ने अग्नि को, अग्नि ने जल को, जल ने पृथ्वी को, सब सावयव हो गए। इसलिए मन भी निरवयव ही कहा जाता है, तभी तो बाधित हो जाता है। सावयव होता तो कहाँ बाधित होता। मन के अंदर जो तुमको कल्पनाएं दिखाई देती हैं, है ना, कौन से अवयव से मिलकर बनती हैं? कौन से फैक्ट्री बनाते हो? कल्पना की है ना, तो कल्पना में अवयव होता है क्या? नहीं होता नारायण। कल्पना में काल्पनिक अवयव कह सकते हो, ठीक है। और काल्पनिक जैसे लगा दिया तो तुरंत ही समझ में आ जाता है कि है नहीं, सिर्फ कहने मात्र है। इसलिए यह समझना चाहिए कि जो चिद रूपी सूर्य है उसमें कोई भी अवयवता नहीं है। क्यों नहीं है, यह बात समझ ले। हाथ पैर आदि अवयव परस्पर विलक्षण आकार वाले हैं। जैसे अब शरीर की बात करें तो हाथ अलग है, पांव अलग है, विलक्षण आकार है ना। उनका स्वभाव भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है। जैसे हाथ पकड़ता है, पांव चलता है, जीभ बोलती है। उधर अवयवी की रूपरेखा बनावट अवयवों से भिन्न होती है, अतः उनमें परस्पर भेद और अवयव अवयवी भाव लोगों में प्रसिद्ध है। किंतु जीव ब्रह्म के अत्यंत तुल्य होने पर भी न तो भेद है न लोक सिद्ध अवयव अवयवी भाव ही है। यानी अवयव होंगे तो कोई अवयवी भी होगा, नहीं तो बताएगा कौन के अवयव हैं। जैसे देह है तो देही भी है, शरीर है तो शरीरी भी है, उसका अभिमान करने वाला। ग्राम है तो ग्राम देवता भी है, ग्राम का अभिमान करने वाला, ठीक है। इसका मतलब जो अवयव है अवयवी उनसे पृथक होता है, तभी तो उनका अभिमान धारण करता है। उनसे एक होता तो उनका प्रकाशक नहीं हो सकता था, उनका जानने वाला नहीं हो सकता था कि यही नियम है, जिससे तुम अलग होते हो उसी को तुम जान सकते हो। वास्तव में तुम उसी का अभिमान भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं ब्रह्म हूँ, ठीक है, अभिमान कर सकते हो क्या? नहीं, मैं ब्रह्म हूँ बोलते ही तुम्हारा मैं खत्म हो गया। समझो बात को, ठीक है। कोई बोले अहम ब्रह्मास्मि, तो क्या उसका अभिमान जीवित है? नारायण बोल किसके सामने रहे हो? बोले हम फलाने व्यक्ति को बोल रहे, तो तुमने ब्रह्म को समझा ही क्या? अभिमान दूसरे के प्रति दिखाने के लिए होता है। जब वहां दूसरा है ही नहीं तो तुम दिखा किसको रहे हो, ठीक है। और जैसे ही तुम ब्रह्म होगे वैसे तो जगत गायब हो जाएगा। ब्रह्म भी होवे, मन भी होवे, बुद्धि भी होवे, सामने लोग भी होवे, उनके सामने तुम बड़प्पन भी ठोको, हाँ, तो इतना सब कुछ होता है क्या? तुमने ब्रह्म को जाना ही नहीं, तुम ब्रह्म की कल्पना को धारण करते हो। जैसे तुम बोलोगे कि अहम ब्रह्म, जैसे ब्रह्म पे टिके ना वैसे दुनिया गायब। अगर गायब नहीं हो रही ना, तुमने ब्रह्म को नहीं जाना। जैसे जो सत्शिष्य होता है ना, जब अपने गुरु की पहचान, किसी ने पूछा भाई आप किसके शिष्य हो, तो वो अपने गुरु जी का नाम लेते। जैसे गुरु जी का नाम लेता वैसे गुरु जी ही रह जाते, सब खत्म हो जाता। गुरु की स्मृति इतनी प्रगाढ़ होती है। किनका शिष्य, तो गुरु की स्मृति आई ना, सब खत्म हो गया। क्षण भर के लिए ऐसा लगे केवल गुरु जी है। सब तो स्मृति आई, नहीं तो काहे की आई? तुमने जाना ही नहीं, शब्द मात्र बोल रहे हो। यही होता है, तुम्हारी वृत्ति पे जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो आरूढ़ नहीं हो रहा है, तो तुम उसकी बात ही नहीं कर रहे हो। तुमने उसको जाना ही नहीं, तुमने उसको देखा ही नहीं। और जैसे नींबू चखा है कभी, जैसे याद आएगा ना तो नींबू तुम्हारी वृत्ति पे आरूढ़ हो जाएगा, मुंह में खटास आ जाएगा। ऐसे होता है। ये बात क्यों बता रहे हैं कि जो अवयव होता है ना, अवयवी उससे अलग होता है, यानी उसका अभिमान करने वाला होता है। ऐसे ब्रह्म और जीव नहीं होता।
कि एक अवयव है और एक अवयवी है। वहाँ दो तो है ही नहीं, वहाँ अवयव और अवयवी भाव नहीं है। बात समझ में आ रही ना? नक्षत्रों के भेद के समान जीवों का भेद नहीं है। ये सभी बोल रहे हैं ना कि जैसे चिद रूपी सूर्य है, वो प्रकाशन करता है, तो उसके प्रकाश में जो आते हैं वो भी प्रकाशन करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो उसी बात को आगे समझाते हुए कहते हैं कि कोई इसको नक्षत्रों की तरह ना समझ ले वे, क्योंकि नक्षत्र जड़ होते हैं नारायण। जैसे नहीं, आकाश मंडल में बहुत सारे, जैसे अपना सूर्य है, ऐसे दूसरे सूर्य है, तारे आदि हैं, वो सब तो दूसरे को प्रकाशते हैं। नक्षत्रों के भेद के समान जीवों का भेद नहीं होता। जैसे जीवों में जो प्रकाशन सामर्थ्य है, क्या वो अलग अलग है? नहीं, अलग अलग नहीं है नारायण, एक है, एक ही मन है, जिसने इतने सारे मनों को धारण कर रखा है। अरे बोले ऐसे कैसे कहते हो आप? सपना होता है ना, सपना एक ही मन होता है। 1000 आदमी है तो 1000 मन आकार कल्पित मन क्षेत्र भासता है, मनाभास भासता है। तो उन सारे मनों को एक मन ने धारण किया कि नहीं धारण किया? ऐसे ही नारायण, तुम सब ब्रह्मा जी के मन में धारण किए गए हो। जो तुम्हारा मन है सो स्वतंत्र नहीं है, तुम्हारे मन की हर गतिविधि उस समष्टि वाले मन को पता है। समझो बात को, तभी तो दंड दिया जाता है, तभी तो तुम कुछ छुपा नहीं पाते हो। हाँ, तुम्हारे मन को कोई देख रहा है समष्ट रूप से जो स्थित है, लेकिन उसको भी जो देख रहा है वो तुम हो। व्यष्टि की गहराई में समष्टि है और समष्टि की गहराई में समष्टि का प्रकाशक है। तुम समष्टि के प्रकाशक होना रहे। लेकिन वहां तक समझने के पहले समझो, मतलब व्यष्टि के ही प्रकाशक समझो अपने को, फिर और गहरे समझते जाओगे कि व्यष्टि को समष्टि से अलग नहीं किया जा सकता। फिर धीरे 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 दृष्टि बढ़ेगी तो तुमको समझ में आएगा कि मैं व्यष्टि का प्रकाशक नहीं हूँ। क्या हूँ? विश्व साक्षी सुखी भव। विश्व साक्षी नारायण। ब्रह्मत्व का अनुभव समष्टि के प्रकाशकत्व में स्थिर होने से होता है। व्यष्टि के प्रकाशक में स्थिर होने से तुम प्रमाता होते हो। हम दृष्टा बोल लो अपने को। दृष्टा की जो अद्वितीयता का बोध है सो समष्टि के प्रकाशकत्व में खड़े होने पर होता है। इसीलिए क्या समझा जाता है? तुम विश्व विराट हो। जब ये बोला जाएगा ना तो तुम्हारी वृत्ति के अंदर पूरा विश्व आएगा कि नहीं आएगा? मैं विश्व विराट हूँ का मतलब क्या होता है? अरे मन बोल रहा है नारायण कि मैं विश्व विराट हूँ, आत्मा बोलता है, प्रकाशक बोलेगा। मन बोलेगा ना कि मैं विश्व विराट हूँ, तो मन के भीतर क्या आ गया? पूरा विश्व आ गया। तो क्या हो गया? वो विश्व साक्षी। कितना क्लियर है? तेजस हिरण्यगर्भ हूँ तो क्या आ गया? पूरे सूक्ष्म लोग, सूक्ष्म शरीरधारी सारे जीव आ गए, सारी मानस कल्पनाएं आ गई। तो उसका प्रकाशक हूँ मैं। तो कहाँ स्थिर कर रहा है आपको लगा कर? कल वशिष्ठ जी नहीं बोल रहे थे योग वासिष्ठ का अध्ययन करो, फिर परस्पर उसका बोधन करो, तब चर्चा करोगे, तब तो बात समझ में आएगी। सुन लेने से केवल एक ही तरफ से प्रकाश पड़ा है, बाकी साइड तो खाली है। दिया लेके चारों तरफ घूम घूम के देखना पड़ता है नारायण, तब तो बात समझ में आती है। अब हमको तोते की भाषा तो आती नहीं है कि हम तोते की भाषा में उनको बताएं कि भैया तो शरीर नहीं है, चिंतन कर ऐसा कि समस्त वृत्तियों का मैं प्रकाशक हूँ। जो प्रकाशक है वही ब्रह्म है, मैं उसकी शरण हूँ। ऐसे भगवान नाम जप करते करते उसी स्मृति में रहो, फिर शरीर छूटेगा तो ब्रह्म हो जाओगे। अभी कोई बोलेगा कि शरीर छूटेगा, ऐसा आप क्यों बोलते हो कि शरीर छूटेगा तो तुम ब्रह्म हो जाओगे? क्या अभी ब्रह्म नहीं है? समझो बात को। अभी हम लोग पढ़ रहे थे, जब वृत्ति एक देश से दूसरे देश में जाती है तो जो मध्य की अवस्था होती है वही ब्रह्म कहलाता है। ठीक है? तो ये मध्य की अवस्था मृत्यु के समय में बहुत बड़ी तरीके से खुलती है। यह देश गायब हो जाता है और लोकांतर भाषा नहीं रहता है। उस समय जो ब्रह्म भाव दृढ़ होता है
या उसमें तुम ब्रह्म भाव अपना चिंतन करके जागृत कर सको तो मुक्त। समझ रहे बात को? जो हम सोए रहते हैं फिर जगते हैं, तो जो बहुत अल्प काल के लिए आता है, मृत्यु के समय उसका काल बहुत बड़ा होता है। इसलिए बोला जाता है अंत काल में जो चिंतन होता है। अंत काल की इतनी महत्ता क्यों है? इसीलिए है, क्यों? क्योंकि वहाँ न यह लोक है न वह लोक है, एक कैवल्य स्थिति है। किसके लिए? जो पहचानता है कि अभाव में किसकी सत्ता है। वहाँ जो अपने स्वरूप की स्मृति कर पाता है सो बाजी मार ले जाता है, और जो नहीं कर पाता है सो अपने कर्म के अधीन रहता है। जैसा अभ्यास रहेगा वैसा चिंतन उदित होगा। और स्वरूप का साक्षात्कार ना हो और वासना भी ना हो, ऐसा तो जल्दी उदाहरण देखने में नहीं आता। क्यों? कुछ ना कुछ तो रहेगा, वो भी अंत काल में इच्छा न उपजे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्योंकि स्वरूप का बोध नहीं है तो मृत्यु का भय तो होगा ही। वासना होवे ना होवे नारायण, मृत्यु का भय तो गला दबाएगा कि इसके आगे मेरा क्या होगा। सच्चाई है। हाँ, तो वो तो चिंतन बिगाड़ेगा ना। कुछ समय के लिए मोर्चा रहती, उसके बाद मोर्चा सबके लिए नहीं रहते। जिसको जगते हुए सुसुप्ति में जाना आता है उसके लिए कोई मूर्छा नहीं। जो जागृत होकर के सुसुप्ति को बुला सकता है उसके लिए कोई मूर्छा नहीं। अब तुमको दारू पी के सोने की आदत है तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, दारू मतलब अविद्या का नशा। कुछ नहीं बोलते, जैसे चीनी की बोरी जो है वो लुढ़का ले जाते हैं, ऐसे बिस्तर पे गिरते और जड़ी भाव को प्राप्त हो गए, तो मूर्छा ही प्राप्त होगी ना। अभ्यास ही तुम उसी का कर रहे हो। हम कहाँ कह रहे हैं तुम अद्वैत ब्रह्म को प्राप्त कर लो, ठीक है? अद्वैत ब्रह्म नहीं चाहिए तो साकार ईश्वर खुद की गोद में तो सिर रख के सो, अपने गुरु के गोदी में तो सिर रख के सो, जिससे प्रेम करते हो उसकी गोदी में तो सिर रख के सो। हाँ, हम कहाँ कह रहे हैं कि तुम निर्विषय जो तत्व है उसमें अपने आप को विलीन कर दो, फिर विश्राम करो अद्वैत तत्व में, ब्रह्म तत्व में। उसमें तो कोई विरला होता है जिसका मन मानता है कि यही विश्राम करने की जगह है। नहीं तो सबके चित्त को बलाते संसार के चिंतन खींच खांच के 10% उधर बिखेर दिया, 10% उधर बिखेर दिया, 25% उधर बिखेर दिया, 2-5% बचा और फिर नहीं के बराबर उधर उधर करके सो गए। बोले हम इतने समय से चिंतन कर रहे हैं और कुछ फल नहीं मिल रहा है। क्या मिलेगा? कर्जा करोड़ों रुपए का, हाँ, और उसको चुकाने के लिए रोज हम 20 रुपया 30 रुपया डाल रहे हैं, और उतना तो ब्याज भी नहीं होता है। पूरा देना पड़ेगा ना नारायण। बहुत काल के लिए नहीं, कम से कम 6 महीने तो करना चाहिए, पूरी ताकत लगा के एकदम। पहले एक डायरी ले लो, एक पेन ले लो और ईमानदारी से बैठ के लिखो कि मुझे क्या चाहिए। जबरदस्ती नहीं, सच्चाई बता रहे, जबरदस्ती ईश्वर को पाने की कोशिश मत करो। टटोल के देखो क्या इच्छा है, क्या पाना चाहता है मन। अगर वह लिख पाते हो ईमानदारी से, फिर किसी से श्रेष्ठ मतलब समझते हो कि इनकी बुद्धि श्रेष्ठ है, तो अपनी मांग उसको दिखाओ कि यह जो मेरा मन चाहता है क्या शास्त्र सम्मत है, कि इसमें कुछ संशोधन किया जा सकता है, ठीक है? तब तो कुछ आगे बात बढ़ेगी। तुम मन के बिल्कुल विपरीत जाके तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर कर पाते तो कर ले जाते। जैसे तुमको सुंदरता देखने की बड़ी इच्छा है, हाँ, तुम्हारा मन बार बार उधर ही जाता है, तो तुम ऐसी साधना चुनो जो सुंदरता की प्रधानता वाली है और सुंदरता को ईश्वर से जोड़ती है। जैसे कृष्ण भगवान कितने सुंदर है, राधा जी कितनी सुंदर है। हाँ, कोई एक बार देख ले तो सारे विकार कहाँ के कहाँ गए, उसके हृदय में प्रेम तत्व की प्राप्ति हो जाना रहा।
तो जबरदस्ती कोई ब्रह्म नहीं बनता है, ठीक है, समझदारी से ब्रह्म बना जाता है। इसलिए पहले अपने आप को पहचानो कि मेरा मन क्या चाहता है। स्वाद चाहता है, दृश्य चाहता है, क्या चाहता है, प्रशंसा चाहता है, जो भी चीजें चाहता है, क्या उसको ईश्वर से जोड़ा जा सकता है? अरे हर चीज को ईश्वर से जोड़ा जा सकता है नारायण। यानी वो वस्तु की प्राप्ति का भी आनंद मिलेगा और ईश्वर फोकट में मिल जाएंगे। यही पूरा विज्ञान है जो अपना अध्यात्म शास्त्र है। इसलिए तो बापू जी से पूछा गया कि आप क्या इतने सारे देवता, क्यों? अरे बोले हमारी दुकान ऐसी है कि जो जो सामान चाहिए उसको वो मिलेगा, जिस रूप में ईश्वर चाहिए उस रूप में मिलेगा। किसी को बेटे के रूप में चाहिए बेटे के रूप में मिलेगा, पिता के रूप में चाहिए पिता के, माता के रूप में माता के रूप में चाहिए, प्रेमिका के रूप में चाहिए ईश्वर प्रेमिका के रूप में मिलेगा, पत्नी के रूप में चाहिए तो पत्नी के रूप में मिलेगा। तुमको मुक्त करके रहेगा नारायण, बल है उतना। 100 जगह तो नजरें भटकती हैं और बोले हम ईश्वर को अपनी पत्नी के रूप में भजन करेंगे। ये अपने शास्त्रों में सारी बातें आती हैं, खंडानंद जी बताया करते थे। नहीं, तुम चाहो तो उस परब्रह्म को अपनी पत्नी के रूप में भी तुम उसकी उपासना कर सकते हो। तुम ईश्वर के रूप में नहीं कर पा रहे तो पत्नी के रूप में तो कदापि नहीं कर पाओगे। हाँ, कितने हृदय की शुद्धता चाहिए नारायण उसके लिए। और उसका पति होने के लिए उतनी पात्रता भी तो चाहिए। हाँ? क्यों? पत्नी किसका वर्ण करेगी? जो उसके जैसा होगा। हाँ, ब्रह्म को ब्रह्म ही वर्ण कर सकता है नारायण। हाँ, राम चाहिए तो बनो। ज्ञान स्वरूप है, अपने आप को पहचानो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। विकारों से परे है तो तुम विकारों से परे खड़े हो, तब तो माला डाली जाएगी। वो पत्नी जो है वो 1000 फुट की और तुम जो है ठिंगने गले में डाल पाओगे? यानी आपको ईश्वर का इतना चिंतन करना पड़ेगा उसका कि तुम भूल जाओ अपने आप को और वही हो जाओ, तब वो वर्ण करेगा। हाँ, लेकिन कोई मेरे से पूछे तब तो बताऊं। ये बात हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी काम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती से नहीं होता, समझदारी से होता है। जैसे बापू जी नहीं बताता है, वो बैठता है बोले ध्यान करो, ध्यान ही नहीं घटित हो उसका। बोले बेटा क्या होता है जब तो ध्यान करने? बोला मेरी भैंस है ना, मेरे को याद आती है। बापू जी ने बताया ना, कितना बढ़िया उदाहरण है। वही तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ज़बरदस्ती से नहीं होता। बोला ठीक है बेटा, तू भैंस का ही ध्यान कर। हाँ, बस उसको भैंस याद आया तो बस भैंस के भाव में तदाकार हो गया। एक दिन बोले बेटा बाहर आ जा। तो बोले गुरुजी अब मैं बाहर नहीं आ सकता। बोले क्यों? बोले इतना बड़ा शरीर है मेरा। बोले इसमें तो निकल आएगा। बोले नहीं, बड़ी बड़ी सींगें हैं, बड़ा सिर है, भैंस के जैसा हूँ मैं, भैंस के जितना बड़ा शरीर हो गया है मेरा। शरीर तो मनुष्य का ही था, भाव आ गया उसको भैंस का। गुरुजी ने बोला काम हो गया। सोचो काम हो गया। भरत जी फंस गए हिरण का चिंतन करके, लेकिन ये भैंस का चिंतन करके बाजी मार गया। क्यों? गुरु की आज्ञा है, गुरु ने अनुमति दी हुई है। बोले बेटा अब विचार कर कि पहले शरीर का भाव था, अब भैंस का भाव है, दोनों बदल रहे हैं। इनको दोनों को जो देखता है वो कौन है? हाँ, तुरंत हल्का सा संप्रेक्षण शक्ति का धक्का लगा, दृष्टा स्वभाव में स्थिर हो गया, समाधि लग गई, भैंस भाव छूट गया। भैंस क्यों? क्यों चिंतन किया था ना। तो चिंतन करने पे बुद्धि प्रगाढ़ होती है, मजबूत होती है, क्योंकि उसकी बुद्धि को यह भी पता है कि मैं पहले मनुष्य था और फिर ऐसे ऐसे चिंतन करते करते इस भाव की प्रधानता आ गई। ऐसा उसको क्यों याद आया? क्योंकि गुरु जी ने याद दिलाया, तू कौन था पहले याद कर। ये गुरु की बात है। जो आपसे प्रश्न करे, ठीक है ना, वो आपका सबसे बड़ा हित है, क्योंकि प्रश्न ही है जो आपके खजाने पर से आवरण हटवाता है। सच्चाई यही है, खजाना तो आपके पास सारे का सारा है।
नक्षत्रों के भेद के समान जीवों का भेद नहीं है। जैसे नक्षत्र अलग, सूरज अलग, उससे बड़ा तारा अलग, वो तारा अलग, वो तारा अलग, ऐसा कोई भेद नहीं है। जीवों में ऐसा भेद नहीं होता नक्षत्रों की तरह। किंतु घड़े मटके आदि के आकाश के भेद के तुल्य औपाधिक भेद है। तुम मटका देख रहे हो, घड़ा देख रहे हो, सुराही देख रहे हो, उसके भीतर का आकाश नहीं देख रहे। तो जो अलगाव दिखाई देता है जीवों के अंदर, वो औपाधिक है, वास्तविक नहीं है, उपाधि के कारण दिखाई देता है। वह भेदक अंतःकरण आदि उपाधिभूत वस्तु मैं अखंडाकार अपरोक्ष ब्रह्म हूँ, इस ज्ञान को प्राप्त कर अपने उपाधि रूप और उपाधिकृत भेद का त्याग कर देती है। बोले अब इस उपाधि को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? मैं अखंडाकार अपरोक्ष ब्रह्म हूँ, यह जो निश्चय है, इसी निश्चय को से चिंतन करते 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 निश्चिंत हो जाओ, चिंतन रहित हो जाओ, ब्रह्म हो जाओ। इसके लिए जो विधि है वो तो पहले बहुत बार बताई जा चुकी है। ठीक है, तो क्या होगा? जो शरीर मैं हूँ, अंतःकरण मैं हूँ, फलाना हूँ, ये जो भी चीज़ें हैं वो सारी उपाधियाँ हैं, वो सब अपने आप छूट जाएंगी। तो तुम्हारी जो ब्रह्म के साथ अभेदता है उसका अनुभव होने लगेगा। उपाधि भेद के हट जाने पर प्रतिज्ञात अर्थ की यानी जीव ब्रह्म अभेद की सिद्धि हो जाती। यानी यह जो उपाधि है वो हट गया। क्यों हट गया? क्योंकि जो उपाधि से परे तत्व है उसमें हमने अपने मैं को पहचान लिया, तदनुरूप भावना कर ली। तो ब्रह्म से जो अपनी एकता है उसका बोध होने लगता है। अथवा पहले जीवों की अविद्या से परस्पर विरुद्ध धर्मता दिखलाकर, अब ज्ञान कराना है तो क्या करते हैं कि ये जो जीव हैं, ठीक है, तो इनमें जो अविद्या है उसके कारण जो अनुभव में आता है वह मेरे एकदम विरुद्ध है, विरुद्ध धर्मता दिखलाकर। यानी मैं ज्ञान रूप हूँ तो सब अज्ञान रूप है, मैं अबदल हूँ तो सब बदलने वाले हैं, मैं अविनाशी हूँ और ये सब जन्मने मरने वाले हैं, विरुद्ध धर्मता दिखलाकर। ब्रह्म वाक्य के विच्छेद से भेद सा, बंध सा, अनर्थ सा हुआ। क्या कह रहे हैं कि जब आपने विरुद्ध धर्मता दिखलाई तो क्या अनुभव आता है कि ये जिसको भी हमने अलग किया अपने से उसका अस्तित्व कैसा है? बोले भेद है नहीं लेकिन भेद सा दिख रहा है, बंधन है नहीं बंधन सा दिख रहा है, अनर्थ है नहीं अनर्थ सा दिख रहा है, प्रतीति है ना रहे। इस समय विद्या से अविद्या का निराश कर विरुद्ध धर्म की निवृत्ति द्वारा फिर ब्रह्म ऐक्य वाक्यता के संपादन से अवयव, अवयवी भाव आदि दूसरा भेदक क्या होगा? यानी कुछ नहीं होगा। यानी ये जो विरुद्ध धर्मता है इसी को विवेक कहा जाता है। मैं अलग और ये अलग, मेरे लक्षण इससे नहीं मिलते इसलिए यह मैं कदापि नहीं हो सकता। इसका उपयोग करते हुए क्या करते हैं? बोले ब्रह्म ऐक्य जो अनुभव है, ब्रह्म से एकता का जो अनुभव है उसको अपनी वृत्ति पर आरूढ़ कर लेता है, बुद्धि वृत्ति पर, जिससे मैं अलग हूँ, मैं सत हूँ तो क्या हो जाएगा? असत। असत होता नहीं, इसलिए मेरी ही सत्ता क्या है? अद्वितीय। इसलिए कहते हैं मैं अद्वितीय ब्रह्म हूँ। तब वहाँ ना अवयव है ना अवयवी भाव है। अवयव होवे तब तो कोई अवयवी होवे, जब अवयव ही सच्चा नहीं है तो उसका अभिमान करने वाला सच्चा कैसे हो सकता है? ये मत सोचो कि शरीर का अभिमान करने वाला सत्य वस्तु है, नहीं। ये जो शरीर का अभिमान करता है सो कल्पित अहंकार है, वास्तविक अहमता नहीं है, क्योंकि उसी को तो सुख होता है, उसी को तो दुख होता है, वही तो बंधन में अपने आप को अनुभव करता है और वही मुक्ति का आनंद भी लेता है। तुमको कुछ प्राप्त नहीं होता और तुमको कुछ अप्राप्त भी नहीं है, वास्तविक जो तुम्हारा स्वरूप है।
क्या अपने स्वरूप में बंधन अनुभव में आता है? बंधन वृत्तियों में है नारायण। वृत्तियों से अगर तुम संबंध मानोगे तो बंधन मोक्ष दोनों की कल्पनाएं जीवित रहेंगी। ये जो बातें हैं ना, हृदय जब अत्यंत शुद्ध हो जाता है, बुद्धि अत्यंत कुशाग्र हो जाती है, जगत से अत्यंत वैराग्य होता है, तो तुरंत फल देने वाली होती है। नहीं तो थोड़ा समय लगता है। कल नहीं पढ़ रहे तो बोले समय पा कर के दृढ़ होता है। बोले किसके लिए? जो मंद और मध्यम बुद्धि है, समय पाकर उनके लिए दृढ़ होता है। इसलिए अगर अपना जो बुद्धि है, पुरुषार्थ है, वो मध्यम है तो धैर्य रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रह्म विद्या सुन रहे हैं और कुछ हो नहीं रहा है और छोड़ देते हैं, क्या प्राप्त होगा? ठीक है, तो छोड़ने से प्राप्त हो जाएगा। अब छोड़ने से तो जो 1% संभावना भी थी वो भी चली जाएगी। हम बोले प्राप्त नहीं हो रहा तो छोड़ देते हैं, तो क्रिया कराए चौपट कर दो। भाई कोई हीरा खोज रहा है, ठीक है, बोले इतना समय हो गया हमको हीरा नहीं मिला, 10 लोग थे, बोले 9 लोग बोले हम चलते हैं, अब जाके आराम करेंगे। एक अकेला था, बोले कोई बात नहीं अभी समय है ना, तो क्या आराम करना, खोज ही लेते हैं। आराम करने से तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। यहाँ तो पॉइंट के बाद कुछ ना कुछ संभावना तो है। वो लोग चले गए, खोजते रहा, मिल गया उसको, अब रोते रहो तुम लोग। हाँ, आप कुछ नहीं बताते हैं घटित घटना, है ना। किसी ने ज़मीन खरीदी, बोले कि यहाँ पर तो खदाने हैं, उसने लगाया ड्रिल, फिर तोड़ते गया पत्थर वत्थर, कुछ निकला नहीं, बोले मेरा दुर्भाग्य। किसी दूसरे ने देखा, उसने भी अपना नाप जोक किया, बोले नहीं यहाँ तो होना चाहिए। वो बेच रहा है, उसको देख रहा है कि बेचारा इतने समय से लगा है लेकिन निकला नहीं, फिर भी मैं पैसा देके खरीद रहा हूँ। बोले नहीं, मुझे अपने ऊपर विश्वास। दिया, खरीदा, और फिर जैसे गया 10-12 दिन खुदाई किया, निकल गया। अब बताओ, मेहनत उसकी, फल वो खा रहा है। सैकड़ों फुट जिसने खोदा उसको मिला नहीं, और जिसने 10-12 फुट और खोदा उसको प्राप्त हो गया। क्यों ना रहा है? लगा रहा ना वो। इसके लिए धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि छोड़ने के उपरांत तो तुमको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। अभी तो तुम्हारी संभावना तो है कि प्राप्त हो सकता है। तत्वज्ञों का विषय भूत जो परम निर्मल ब्रह्म है, वह तो इन सभी अवस्थाओं में भेद आदि मल से रहित एक रस ही है। उसे कदापि किंचित भी द्वैत रूपी मल का अस्तित्व नहीं है। उसमें कदापि, किंचित, कदापि यानी कभी भी, किंचित यानी थोड़ा भी, द्वैत रूपी मल का अस्तित्व नहीं है। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि जैसे ही तुम बोलते हो ना अहम ब्रह्म, वैसे सारा द्वैत विदा हो जाता। जो अज्ञानी की विषय भूत मलिन वस्तु है उसको वही जानता है। जो अज्ञानी व्यक्ति है वो नाना प्रकार की मलिनताओं को अपने चित्त में संग्रहित करके रखता है और उसको अज्ञानी ही जानता है। हम तो यानी जो ज्ञानवान है, ना तो अहम को जानते हैं, ना तुम को जानते हैं, ना अज्ञ को जानते हैं, ना अज्ञ के विषय भूत उन मलिन वस्तुओं को जानता है। ठीक है। अरे जिसके चित्त में स्वयं का ब्रह्मानंद लहरा रहा हो, ठीक है, वो अज्ञानी के चित्त में क्या घट रहा है वो देख नहीं जाएगा कभी। तो तुम्हारा तुमको मुबारक हो। इसके लिए जो तुम्हारे चित्त के अंदर मैं पना है, मेरा पना है, तू पना है, तेरा पना है, नाना प्रकार के विषयों का चिंतन है, और वो विषय मिल नहीं रहे हैं तो उनकी चिंताएं हैं, और जो मिल गए छूट गए उनका शोक है। बोले भैया हमको इससे कुछ लेना देना नहीं है, तुम ही रखो तुम्हारा खजाना। हम तो अपने एक रस ब्रह्म से संतुष्ट है। बोलते हैं कि ऐसा वह क्यों नहीं जानता है। यह वह है, यह मैं हूँ, यह सत्य है इत्यादि भेद बुद्धियाँ अज्ञानी में ही होती हैं, तत्वज्ञानी में कदापि नहीं हो सकता। भला बतलाइए तो सुमेरु में कहीं मृग तृष्णा हो सकती है? जो सुमेरु पर्वत है
उसमें कहीं मृग तृष्णा हो सकती है? नहीं हो सकती। बोले क्यों नहीं हो सकती है? बोले एक तो वो देवलोक में होता है, सुमेरु पर्वत, क्योंकि प्यासे पुरुष की थकी मांदी दृष्टि से मृग तृष्णा की प्रतीति होती है। स्वर्गभूत सुमेरु में किसी को प्यास थकान आदि होते ही नहीं है, तो वहां उनकी प्रतीति होने की लग गई। अरे जिसको प्यास हो गए सो पानी ढूंढे, पानी ढूंढेगा तब उसको भ्रांति दिखाई देगी। इसका अर्थ समझ रहे हैं? अरे जिसके हृदय में आत्म सुख लहरा रहा है वो विषयों की ओर देखेगा ही नहीं, तो विषय ललचाएंगे क्यों कि इधर सुख है इधर आ जाओ। इसलिए उसको भ्रम नहीं है, क्योंकि भ्रम का प्रयोजन नहीं है। जैसे यह ठूंठ ही है, यह सीपी ही है, जिस पुरुष को एक रूप द्रव्य का यथार्थ निश्चय है, जिसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है, उसमें उससे विपरीत यह ठूंठ है या पुरुष है ऐसा संशय ज्ञान और यह चांदी है ऐसा भ्रांति ज्ञान नहीं होता। यानी उसने ठीक से जान लिया कि कई तत्व है, तो है ना। उसे सीपी में रूपा चांदी नहीं दिखाई देती, ठूंठ में चोर या पुरुष नहीं दिखाई देता, ठूंठ ही दिखाई दे रहा है, सीपी दिखाई दे रही है। इसके लिए हृदय में उपासना का बल होना चाहिए। ऐसे वैसे का काम नहीं है ब्रह्म विद्या हजम कर ले आना, दृढ़ उपासना चाहिए। तो हिला देगी नारायण। अभी तो तुम्हारे सामने कोई प्रलोभन भी नहीं है, कोई भय भी नहीं है, सामान्यता है। तो थोड़ा लगता है कि हाँ हो रहा है, लेकिन जब जैसे जड़ें गहरी नहीं हुई हों तो हवा चलती तो उखड़ के कहीं कहीं गिर पड़ता। इसलिए जड़ें गहरी करने के लिए उपासना चाहिए। चाहे ज्ञान की उपासना करो, वही निधिध्यासन, दोहराओ नहीं। जितनी बार दोहराओगे उतनी जड़ गहरी होगी, और जितनी जड़ गहरी होगी उतना ही द्वंद्व उसको हिला नहीं पाएंगे, उखाड़ नहीं पाएंगे। नहीं तो बहुतों को उखड़ते हुए देखा है। ऐसा नहीं कि उनकी समझ अच्छी नहीं थी। अरे भैया, अपने से अच्छी समझ वाले, अपने से अच्छे तर्क वाले, अपने से ज़्यादा सूक्ष्ममति वाले, माया कहीं का कहीं उठा के पटक देते हैं। कारण बुद्धि का आश्रय। बुद्धि का आश्रय नहीं होना चाहिए। किसका आश्रय होना चाहिए? बुद्धि दाता का आश्रय होना चाहिए। उनके आश्रय से चलो, माया को कभी चैलेंज मत करो, ठीक है। माया को तुमने चैलेंज कर दिया ना तो रुला देगी तुमको, खून के आंसू। नहीं तो मैं लिख के देता हूँ, तुमको अगर चैलेंज करना तुम चैलेंज करके देख लो। मैंने करके देखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चलो हम अपने दिल की बात बता देते। मैं आश्रम आया था तो मुझे अपने विवेक विचार पर बहुत ज़्यादा एकदम, मेरे को आश्रम से कोई ले नहीं जा सकता है। क्यों? कोई प्रयोजन ही नहीं है, मैं हिल नहीं सकता, ठीक है। मतलब कोई नहीं ले जा सकता मुझे, अपने आप पे इतना कॉन्फिडेंस। चैलेंज, कान पकड़ के माफ़ी मांगनी पड़ी। 3 साल घर में रहा, जबकि मैं यहाँ से गया तो टिकट करा के गया था। टिकट करा के गया तो मेरे पिताजी क्या बोलते हैं, बोले तुम चले गए थे घर से तो तुम्हारी दादी ने जो है मान्यता मानी थी कि तुम मिल जाओगे तो रामायण का पाठ रखेंगे, ठीक है। मैंने बोला ठीक है यार, माता पिता है, अब इतने में मानता मान के रखी है तो रुक जाते हैं। करा दिया हमने टिकट कैंसिल। तो क्या हुआ कि मुहूर्त निकालते हो लोग, तो ऐसे ही लंबा समय रहता है। फिर जब होने का हुआ तो अपने घर के बाजू में एक व्यक्ति जो है वो क्रिटिकल स्टेज पे चला गया, उसको एडमिट कराना पड़ा ले जाके। तो फिर मुहूर्त टल गया, फिर अगला मुहूर्त निकला। ऐसे क्या क्या प्रपंच होते 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 फिर मैंने सोचा यार, ईश्वर तो मुक्त करता है, लेकिन यहाँ तो अपन फंसते ही जा रहे हैं। हाँ, तो वापस आश्रम आने में मेरे को 3 साल लगे, जबकि मुझे अपनी बुद्धि के ऊपर इतना विश्वास था कि ये धोखा नहीं खा सकती है। मैं आया कि घटना क्यों घटी है,
क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बुद्धि का आश्रय लिया। जबकि ये घटनाएं गीता प्रेस में भी पहले छप चुकी है कि कभी भी माया को चैलेंज नहीं करना चाहिए। बढ़िया घटना है वो, तो मैं कई बार सुनाया भी हूँ, आप लोगों को पता भी होगा। एक ब्रह्मचारी जी थे, एकदम तेजवान, शरीर, क्या निश्चय अपना, जाते तो बोलते हैं अपन अखंड ब्रह्मचारी, ब्रह्म तत्व के उपासक। हम सोते हैं तो हनुमान जी पहरा देते हैं, कौन है हमारा ब्रह्मचर्य भंग कर सके? माया क्या होती है? ऐसे बोलते चढ़ते जाए, क्या पता कब इस जगत की अधिष्ठात्री देवी को आवाज लग गई। बोले बच्चों को तो माँ की शरण रहना चाहिए, ये उपद्रवी हमें चैलेंज कर रहा है। तो भैया एक जो है जाके रुके एक गांव में, कथा वथा किया। तो अगले दिन जो है वहाँ का जो जमींदार था उसने अपने 2 सेवकों को भेजा, बोले जमींदार जी बुला रहे। तो बोले कि जमींदार को मिलना है, इधर आ जाए। मैं नहीं जाता उधर। तो बोले ठीक है। जमींदार के यहाँ जाके बोल दिया उन्होंने कि ऐसा हुआ। तो जमींदार बोले ठीक है हम ही आते हैं। वो गया, उसकी बेटी, उसकी पत्नी सब गए, और जैसे ही पहुंचे वैसे ही जो उनकी बेटी थी गई और इनके पांव पकड़ के रोने लग गई। अरे बोले आप मेरे को छोड़ के कहाँ चले गए थे? आपका मेरा तो 3 साल पहले विवाह हुआ था, आप मेरे साथ में रहते थे। अब मैंने तो कल आपको देखा तब मेरे को समझ में आया कि आप वापस आ गए। तो मैंने अपने पिताजी को बोला कि आपके दामाद वापस आ गए। उनकी मतलब चित्र उत्र बना के रखा था, दिखाया हूँ बहू वही पुराना जो पेंटर वेंटर से बना के रखते हैं, दिखाया गया तो हूँ बहू वही चेहरा। और बोले अरे ऐसा कैसे हो? अरे वो कितना ही बोले कि मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। जमींदार था वहाँ का, पकड़वा लिया। सैनिक फैनिक थे, उठा के लेके गया, बंद कर दिया वहाँ पर। हाँ, दाढ़ी वाड़ी सब मुड़वा दिया गया उनका। हाँ, और बोले रहने लग गए, बोले 24 घंटे पहरा, कहीं जाने न देगा। फिर उनको उनके साथ रहना ही पड़ा। और एक संतान भी जन्म ली। फिर जब संतान हो गई तो धीरे धीरे पहरा कम हुआ, तो फिर देखे कि अब बंधन में रहना अच्छा नहीं, तो फिर भाग के गए वहाँ से। लेकिन माया ने कान तो पकड़वा दिया, उसके बाद उन्होंने प्रणाम किया, हे माया देवी। हाँ, ऐसी घटना गीता प्रेस गोरखपुर में छपी थी, मैंने पढ़ी। इसको बोलते हैं भैया माया को कभी चैलेंज नहीं करना चाहिए। वो माता है, इस खेल के अधिष्ठात्री है। योग माया है ना, ब्रह्मचिति है, उन्हीं का सारा खेल है। जैसे बोलते हैं ना कि क्रिकेट खेलते हो तो अंपायर से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो उसके ऊपर तुम कुछ नहीं कर सकते, गलत भी डिसीजन दे दिया ना तो तुम कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादा बोलोगे तुम्हारी मैच की फीस जो है कटेगी फाइन में, और सस्पेंड भी हो सकते हो तुम। उसको कभी सुना कभी कि अंपायर सस्पेंड हो गया? कुछ नहीं। हाँ, क्योंकि वो इसके लिए निर्णायक है। माया जो है निर्णायक है ना, तुम उसको उससे भिड़ नहीं सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, तुम उपाय करो कि कैसे छूट जाए, बस यही काम आता है। परीक्षक पे उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। तुम देखो कि तुम क्वेश्चन का आंसर लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो। यह दृश्य न पहले था, न उत्पन्न हुआ है, न वर्तमान काल में है, न आगे भविष्य में होगा। पहले जीव भाव का निराश कर दिया, अब जगत भाव का निराश करते हैं। तुम जीव नहीं हो, ब्रह्म हो। ये सारी बातें उसी के बारे में बताई गई अभी तक। अब बताया जा रहा है कि जो जगत आपको दिखाई दे रहा है वो जगत है नहीं। ठीक है, उसके लिए क्या कहते हैं? न दृश्य पहले था, न उत्पन्न हुआ है, न वर्तमान काल में है, न आगे कभी पैदा होगा। ठीक है, बोले हमको तो दिखाई दे रहा है। तो बोले दिखने से कोई वस्तु होवे ही या कोई नियम नहीं है। इस प्रकार जगत का मार्जन होने पर यह जगत सदरूप ब्रह्म ही होकर स्थित है।
यह जो जगत है वो सदरूप ब्रह्म ही होकर के स्थित है। यानी आप विचार करके देखोगे तो अंत में आपको एक सत सत्ता ही प्राप्त होगी। चाहे कोई मित्र दिखे उसके भी पीछे, चाहे शत्रु दिखे उसके भी पीछे, और अपने कोई विचार करोगे तो तुम्हारे भी पीछे, सबके पीछे सत सत्ता ही है। इस प्रकार मार्जन द्वारा पहले जगत रूप से ज्ञात चिदाकाश की झलक स्वरूप भूत शुद्ध ब्रह्म भाव में ही स्थित होती है। तो इस प्रकार जब विचार करोगे तो शुद्ध भाव की झलक ब्रह्म रूप में लेकर के जाएगी। कठिन तो बिल्कुल नहीं है, पाने की इच्छा आधी अधूरी है। हम इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें पाना चाहते हैं। हाँ, सच्चाई बोल रहा हूँ नारायण, पूरा मन नहीं है उसको पाने का। या हम कभी कभी बड़ी ज़बरदस्ती करके पूरा मन करने की कोशिश भी तो करते हैं, तो हमने जो आदतें बिगाड़ रखी है ना पहले की, वो उसको टिकने नहीं देते। जो शरीर बिगाड़ दिया है, जो प्राण बिगाड़ दिया है, जो मन बिगाड़ दिया है, जो बुद्धि बिगाड़ दी है, वो सब आके अपना अपना बदला लेता है। जब हम समाधि लगाना चाहते हैं लेकिन पद्मासन ही नहीं लगता। हाँ? हम प्राणों को 2 मिनट रोक के रखना चाहते हैं और हाँ, रुकता ही नहीं है, प्राण ही नहीं रुकते, शरीर में ताकत ही नहीं, प्राण स्थूल हो गए। ये हर चीज़ का उपाय है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है तो बहुत सारे रास्ते बनाए ईश्वर ने। हाँ, कोई बात नहीं, 100 में 100 नंबर नहीं मिलेगा, एन केन प्रकार 40-50 नंबर तो पा ही सकते हैं। इस अवस्था में जीवन मुक्त पुरुषों द्वारा चिदाकाश की झलक ही जगत है। चिदाकाश की जो झलक है वही जगत है। नहीं, चिदाकाश जब बताना चाहता है कि मैं हूं तभी जगत दिखाई देता है। यह बात उसके ज्ञान से ही जानी जाती है। जगत जड़ रूप कुछ नहीं है। यह जो जगत दिखाई दे रहा है वो जड़ रूप है, वो कुछ नहीं, क्योंकि जड़ पर प्रकाश होता है। हाँ, तो प्रकाशने वाला है तो जड़ है, नहीं तो कहाँ है? दृष्टा है तो दृश्य है ना। जैसे स्वप्न में और मनोरथ द्वारा कल्पित नगरों में केवल एक निर्मल चिन्मात्र के सिवाय अन्य कुछ नहीं है, वैसे ही इस समय जागृत नामक जगत में चिन्मात्र के सिवाय कुछ भी उपाधि स्वरूप नहीं है। यानी एक चिन्मात्र सत्ता है। बैठो शांत होकर और बोलो, एक चिन्मात्र सत्ता ही है। आगे भी एक चिन्मात्र सत्ता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, नीचे भी, ऊपर भी। न नीचे धरती है न ऊपर छत है। क्या है? चिन्मात्र सत्ता। जो भी कोई आवे इस विचार को रोकने के लिए उनको हटा दो। केवल एक ही वाक्य ब्रह्म बोध करा सकता, करा सकता है नारायण, लेकिन जैसे करना चाहिए वैसा करना पड़े को। भाई मुझे तो ऐसा ही लगता है ना, मेरे को एक ही चाबी दो, मैं सारे ताले खोल दूंगा, और वो चाबी यही है। मैंने बहुत सारी चाबियों का प्रयोग नहीं किया ब्रह्म ज्ञान को समझने के लिए। एक चाबी जो मेरी सबसे मास्टर चाबी है वो क्या है? बोधो हम, मैं ज्ञान मात्र हूँ। इसी चाबी से मैंने लगभग सारे ताले खोले। सारे ताले, कोई भी ताले लाओ मैं खोल दूंगा। आत्मविद्या की प्राप्ति में जितने भी ताले लगे हैं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ। इसी चाबी से सारे ताले, लगभग सारे ताले खुल जाते, सारे ताले। देह अभिमान पाशेन चिरम बंध पुत्र का बोधो हम ज्ञान खड्गेन तत् निष्कृत्य सुखे भव। सतएव सौम्य इदम अग्रम आशीत एकमेव अद्वितीयम। हे सौम्य, सृष्टि के पूर्व यह एक अद्वितीय सत्य ही था। इस श्रुति के अनुसार जिसमें सृष्टि के पूर्व में न परिणामी या उपादान कारण न सहकारी निमित्त कारण ही है, उससे जगत उत्पन्न होता है, यह उक्ति ही कैसे? यानी जब सृष्टि उत्पन्न होने वाली थी तब केवल एक ही अद्वितीय सत्ता ही विद्यमान थे। जब वही है तो न कोई उपादान कारण है, न सहकारी कारण है, न निमित्त कारण है। जब कोई कारण ही नहीं है तो जगत कैसे होगा?
इतना सिंपल सा है, सारे प्रश्नों का उत्तर तो मिल जाता है, कोई पूर्वाग्रह ना हो तो ठीक है। देखो इसीलिए बोलते हैं कि बहुत काल तक सत्संग करना पड़ता है तब तत्व ज्ञान समझ में आता है। क्यों? अरे वशिष्ठ जी की सारी बातें जानने के लिए 4 भाग पढ़ना पड़ता है। देखो भाई, हम लोग क्रम से चल रहे हैं तभी तो आप लोग सिर झुकाते हो, मतलब हिलाते हो कि हाँ ये बात आप सही बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो सही बोल रहे हो? क्योंकि आपने वो सारी बातें सुनी है बैठ के। मैंने आए बोले आप क्या बोल रहे हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वशिष्ठ जी की पूरी बातें नहीं सुनी है। अब गुरु जी का पूरा सत्संग सुन लिया क्या? सुन भी लिया होगा तो याद ही नहीं होगा, इसलिए प्रश्न पूछता है। अतः या कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, जो उत्पन्न हुआ सा मालूम पड़ता है वह अनादि ब्रह्म ही है। जो कुछ उत्पन्न हुआ सा मालूम पड़ता है वह अनादि ब्रह्म ही है। चित स्वभाव होने से वह स्वयं ही जगत सा मालूम पड़ता है, यह सिद्ध हुआ। जो ब्रह्म है वह चित स्वभाव है, ज्ञान रूप है। तो ज्ञान अपने आप को छिपा के रख कैसे सकता है? अपने आप को प्रकट करता है। तो उस ज्ञान का जो प्रकटीकरण है वही जगत के रूप से भासता है। इसलिए सृष्टि के आरंभ में कोई भी अपने आप उत्पन्न नहीं होता। अतएव अज्ञानियों द्वारा ज्ञात ब्रह्मा आदि व्यष्टि और समष्टि स्वयं भू और यह प्रपंच ब्रह्म से शून्य रूप में ही फैला है। यह जो अज्ञानी जन कहा करते हैं कि ये ब्रह्मा है, ये इनकी सृष्टि है, ये लोग हैं, ये व्यवहार है, ये जगत है, ज्ञानवान की दृष्टि में सब शून्य रूप है। बोले शून्य रूप क्यों है? बोले ठीक है, तुम अपने माता पिता का नाम बता दो, हम तुमको सत्य मान लेंगे। हाँ पूछो कौन? शिव जी के माता पिता कौन? बोले शिव। शिव के माता पिता कौन? बोले शिव। बोले उनके माता? बोले शिव। मैं स्वयं से स्वयं में ही उपजा हूं, मतलब कुछ उपजा नहीं। सत्य बात यही। ब्रह्म किससे उपजेगा? बोले हमारा गोत्र क्या? बोले ब्रह्म। ठीक है, हाँ तो ब्रह्म का गोत्र क्या? बोले ब्रह्म का कोई गोत्रोत्र नहीं होता, वहाँ भेद नहीं होता, वहाँ परंपरा नहीं होता। यानी कश्यप गोत्र बोलते हैं, तो कश्यप जी किससे उत्पन्न हुए? तो उनका भी तो कोई गोत्र होगा। बोले सब का गोत्र क्या? बोले ब्रह्म। ब्रह्म का गोत्र क्या? ब्रह्म से कोई परंपरा नहीं चलती। ब्रह्म किसी का पिता नहीं, किसी की माता नहीं। क्यों? क्योंकि वहाँ द्वैत नहीं, पिता माता का प्रश्न ही नहीं होता। तत्र पिता अपिता भवति, तत्र माता अमाता भवति। अरे दृष्टा पिता होता है कि माता होता है? हाँ, गुरु होता है कि शिष्य होता है? ये सारे नाम तो तुमने रखे हैं, वो जो है सो है। चिदाकाश ही स्वचित से वैसा जगत सा प्रतीत होता है, यह सिद्ध हुआ, यही अर्थ है। जो चिदाकाश है वह स्वचित से यानी अपने ज्ञान से ही जगत रूप सा प्रतीत होता है, यह सिद्ध हुआ। कुछ अफर्मेशन होते हैं जिनको आपको दोहराते रहना चाहिए, और वो अफर्मेशन आपको खुद ही बनाने चाहिए। जैसे आप अगर अपने आप को बार बार बोलते हो कि मैं मुक्त रूप हूँ, चिदाकाश को कभी बंधन नहीं होता, चिदाकाश को कभी बंधन नहीं होता, क्योंकि बंधन तो कर्ता को होता है। चिदाकाश कभी कोई कर्म नहीं करता, इसलिए उसको बंधन नहीं होता। तो जब चिदाकाश को बंधन नहीं है तो मुझे कोई बंधन नहीं है, क्योंकि मैं चिदाकाश रूप हूँ। ऐसे अपने आप को समझाना पड़ेगा, नहीं तो बिना समझी हुई बहुत सारी बातें आपके यहाँ आके बैठ गई हैं और वो समय पे आके अपना प्रभाव दिखाते हैं।
शांत बैठ गए, और इसी को बोलते हैं अंतःकरण का निर्माण करना। अंतःकरण का निर्माण किए बगैर तुम कितनी ही समाधि लगा लो, मुक्त नहीं होने वाले। रावण ने भी तो लगाई, कौन सा मुक्त हो गया? जगने के बाद सोने की लंका बना रहा है, क्या क्या कर रहा है, उपद्रव खड़ा कर रहा है, लोगों को परेशान कर रहा है। हाँ? समाधि लगाने से कोई मुक्त थोड़ी होता है। चित्त में समाधान घटित होने से मुक्त होता है। फिर समाधि उसका आभूषण है। समाधि आप जो चाहते हैं वो आपको देती है, लेकिन आप क्या चाहते हैं ये कौन निर्धारित करेगा? कहीं आप दुख ही तो नहीं चाहते हैं और समाधि लगा लिए, फिर ढेर सारा दुख मिलेगा। सोच समझ के, हाँ भाई, आप ऐसी वस्तु चाहते हैं कि जिससे बहुत सारा पाप किया जाए, तो उस बहुत सारा पाप का जो परिणाम जब मिलेगा तो दुख ही मिलेगा ना। न समाधि लगती, न सामर्थ्य आती, न सामर्थ्य से हम दूसरे को सताते, और न उस सताने के परिणाम में हमको ज़्यादा दुख मिलता। तो समाधि दुख का कारण हुई कि नहीं हुई? तो समाधि से सिद्धियां प्राप्त भी होती हैं। सिद्धि लाए और फिर संसार का हित किया, रोग निवृत्ति की सामर्थ्य आ गई, भाई चलो जो भी आए सब ठीक हो जाओ, तो पुण्य कमाया, उसका फल सुख मिला। यह भी तो बुद्धि है। जो बड़े बड़े राजा हुए, आतताई हुए, लोगों को बहुत मारा, सब पैसा हड़प कर लिया, अपने हरम में हजारों स्त्रियों को रखा, तो पुण्यात्मा रहे होंगे, कभी पुण्य किया होगा, उसी का फल आके भोगा यहाँ पे। फिर पाप किया और सड़ रहे होंगे कहीं। यही तो होता है। इसके लिए अपने मन में जो मुक्तता के अफर्मेशन है वो सब अपने आप में डालते रहना चाहिए, क्योंकि मुक्ताभिमानी मुक्त हो। अगर आपको आपकी मुक्ति का अभिमान है तो आप मुक्त हो। आपको लगना चाहिए हृदय में मैं मुक्त हूँ, और जहाँ अटक रहा है ना वो देखो, यहाँ अटक रहा है तो प्रश्न करो कि मैं तो मुक्त रूप हूँ, तो ये अड़चन क्यों है? मेरी मुक्तता का मुझे बोध क्यों नहीं हो रहा? ऐसा पूछोगे तब तो निकलेगा। आप समीक्षा ही नहीं करते। जैसे बिजनेस करते हैं तो शाम को लेकर के बही खाता बैठना चाहिए, कितना सामान आया, कितना बिका, कितना हाथ में होना चाहिए। जितना हाथ में होना चाहिए उतना नहीं है तो इसका मतलब है नौकर ने मारा होगा, नहीं तो किसी को उधारी दिया होगा। देखो, पड़ताल करो। नहीं पता चला कि 1 साल बीत गया और सब गायब हो गया और खाते में चलेगी तुम्हारी कंपनी। तो ये सब कैसे पता चलता है? समीक्षा से। जो घटनाएं घट रही हैं उनका समीक्षण करना, जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, और उससे जो रिजल्ट निकलना चाहिए वो क्यों नहीं निकल रहा है। जब ऐसा करेंगे तब तो कुछ परिणाम आएगा हाथ में। जिए जा रहे जिंदगी, चले जा रहे कदम, किधर पड़ रहे हैं, किधर जा रहे हैं, कोई लेना देना नहीं है। पता चला चलते चलते जंगल पहुंच गए, घर से बड़े दूर आ गए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए भाई। टहलने निकल रहे हो तो टहलो, आसपास ही घर के टहल वहल के घर जाओ। हाँ, मोबाइल लिया, बात कर रहे हैं और कौन सी दिशा में चले गए, नई जगह में चले गए, उधर पहुंच गए जंगल, उधर शेर दहाड़ रहा है। कहाँ तो घूमने के लिए निकले थे और मुसीबत गले पड़ गई। हाँ, मोबाइल का भी नेटवर्क नहीं कि GPS काम करे। लो परेशानी, किसने बुलाया?